हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेडी स्टडी लर्न। आज जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ऑन, अबव एंड ओवर, जिसमें काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि सेंटेंस में इसको कहाँ फिल करें या जब फिलर्स आते हैं तो इनको कहाँ फिल करें। तो इस कॉन्सेप्ट को मैं आपके सामने आज क्लियर करने वाली हूँ। तो अब आप कुछ फिगर देख रहे हैं और कुछ एग्जाम्पल्स देख रहे हैं। आप पहले ही इनको पढ़ने मत लगिए, आप पहले समझिए कि मैं आपको क्या बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले है हमारा वर्ड ऑन। ऑन कहाँ यूज़ होता है? ऑन इज़ यूज व्हेन टू नाउन्स आर टचिंग और व्हेन अ नाउन इज़ डायरेक्टली ऑन टॉप ऑफ अनदर नाउन। यानी जब आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने लिखा है ऑन के ऊपर टचिंग, यानी जब दो नाउन एक दूसरे को टच करते हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं, वहाँ पर वर्ड यूज़ होता है ऑन। फिगर में देखिए, एक टेबल है जिसके ऊपर एक वास रखा हुआ है। अब टेबल और वास दोनों क्या है? नाउन है और एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं। तो जब सेंटेंस में फिलर्स में आएगा फिल करने के लिए, तो आप बस ये ध्यान में रखिए कि अगर दो नाउन टचिंग में हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं, कांटेक्ट में हैं, वहाँ आप फिल कर दीजिए ऑन। जैसा कि एग्जाम्पल नंबर 2 में दे रखा है, द कप इज़ डैश द टेबल। अब यहाँ देखिए, एक टेबल बनी हुई है जिसके ऊपर एक कप रखा है। तो आप देख सकते हैं कप और टेबल दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं, इसीलिए यहाँ पर वर्ड होगा ऑन। नेक्स्ट है हमारा अबव। अबव जैसा कि हम जानते हैं, अबव का हिंदी में बोलते हैं हम लोग ऊपर, लेकिन एक्चुअल में अबव यूज्ड होता है व्हेन यू वांट टू से दैट समथिंग इज़ हायर देन अनदर ऑब्जेक्ट। इट ऑल्सो हिंट्स अ सर्टेन पोजीशन, यानी जब कोई नॉन लिविंग थिंग एक सर्टेन पोजीशन पे हो, उसका इंडिकेशन देना हो, या फिर जब हम देखते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट हायर पोजीशन पे है, ऊपर है, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं अबव। जैसा कि आप देख रहे हैं, नीचे टेबल है और उसके ऊपर क्या है? हमारा लैम्प है। तो हम लोग यहाँ पर लैम्प के लिए वर्ड यूज़ करेंगे अबव, यानी अबव द टेबल। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ ले रखा है, एग्जाम्पल नंबर 3, द पिक्चर इज़ हंग डैश द विंडो, यानी एक पिक्चर है जो विंडो के ऊपर यानी कि अबव टंगी हुई है। देखा आपने यहाँ पर वर्ड क्या यूज़ हुआ? अबव। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है। यहाँ देखिए लिखा है नॉट टचिंग। क्या लिखा है? नॉट टचिंग, यानी एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है, इसीलिए यहाँ वर्ड यूज़ किया हमने अबव। नेक्स्ट है हमारा ओवर। तो ओवर कहाँ यूज़ होता है? व्हेन समथिंग इज़ ऑन टॉप बट देयर इज़ नो कांटेक्ट, यानी जब कोई चीज़ ऊपर हो लेकिन उसका कांटेक्ट किसी भी चीज़ से ना हो, वहाँ हम लोग वर्ड यूज़ करेंगे ओवर। जैसे आप देख सकते हैं, नीचे टेबल है, ऊपर लैम्प है और एक कैट जंप कर रही है। किसके ऊपर से? टेबल के ऊपर से, लेकिन लैम्प के नीचे से। तो हम लोग इस कैट के लिए यूज़ करेंगे ओवर, यानी मूविंग, यानी जब कोई ऑब्जेक्ट मूविंग पोजीशन पे हो, लिविंग थिंग मूविंग पोजीशन पे हो, उसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करेंगे ओवर। जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखिए, द प्लेन फ्लाइज डैश द हाउस, यानी एक प्लेन है जो एक हाउस के ऊपर से फ्लाई कर रहा है, यानी कि उड़ रहा है। अब प्लेन क्या है? मूविंग पोजीशन पे है। मैंने बोला कोई भी ऑब्जेक्ट या लिविंग थिंग। अब यहाँ प्लेन क्या है? ऑब्जेक्ट है। कैट क्या है? लिविंग थिंग है। तो हम यहाँ दोनों के लिए वर्ड यूज़ कर रहे हैं ओवर। तो द प्लेन जो कि मूविंग पोजीशन पे है, उड़ रहा है हाउस के ऊपर से, तो हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे ओवर। नेक्स्ट हमारा है द बर्ड इज़ फ्लाइंग डैश द ट्री। एक बर्ड है जो फ्लाई कर रही है ट्री के कहाँ से? डैश करना है, आपको फिल करना है। अब फ्लाइंग, आप एक हिंट ले लीजिए, फ्लाइंग में क्या होता है? मूवमेंट होता है, यानी कि मूविंग है। अब आप देख सकते हैं मूविंग कहाँ लिखा है और इसमें कौन सा वर्ड यूज़ होगा, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।